चरित्र किसी की भी पहचान के मोहताज नहीं होते, ये अपना परिचय स्वयं देते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा कुछ गया, लेकिन यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इतना अधिक महत्व चरित्र का होता है, इसलिए हम अपने चरित्र को सुंदर बनाकर रखें, हम अपने चरित्र को प्रामाणिक बनाएं। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन एक अच्छा चरित्र हृदय जीत लेता है। चरित्रवान होता है, भगवान भी उसी की सहायता लेते हैं। हम जानते हैं त्रेता युग में भगवान राम चाहते तो रावण को पराजित करने के लिए सुग्रीव की जगह बाली की सहायता ले सकते थे, क्योंकि बाली उस समय बहुत अधिक शक्तिशाली था, शक्ति संपन्न था। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आता था उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली को प्राप्त हो जाती थी, और एक समय तो बाली ने रावण को पराजित भी कर दिया था। इसलिए यदि भगवान राम चाहते तो सुग्रीव के स्थान पर बाली की सहायता ले सकते थे। बाली जाता, रावण को पराजित कर देता और माता सीता को लेकर आ जाता, लेकिन फिर भी भगवान राम ने ऐसा नहीं किया। भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता ली और बाली को पराजित किया। और जब बाली पराजित हो जाता है तो बाली कहता है, बोले मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कमलनाथ मोहि मारा। कहता है, बोले भगवान सुग्रीव आपको प्यारा हो गया और मैं बैरी हो गया, मेरा ऐसा कौन सा पाप है, कौन सा अवगुण है जिसके कारण आज आपने मेरा वध किया, आज आपने मुझे पराजित किया। तब भगवान राम कहते हैं, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोखी जोही, और ताहि वधे कछु पाप न होई। क्या कहा भगवान राम ने? बोले छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और कन्या, ये चारों एक समान है, इनमें कोई अंतर नहीं, चारों समान है। जो इन्हें कुदृष्टि से देखे, जो इन्हें बुरी दृष्टि से देखे, उसे मारने में कोई पाप नहीं। तूने अपने भाई की पत्नी का हरण किया, तूने गलत काम किया, तूने पाप किया, इसलिए आज मैंने तुझे मारा। कहने का मतलब चरित्रहीन व्यक्ति की अंत में पराजय हो जाती है, उसे कोई पसंद नहीं करता। हम चरित्रवान बने रहे। जब युद्ध समाप्त हुआ और रावण धराशायी हो जाता है, रावण पराजित हो जाता है, तब भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ, रावण से कुछ सीख कर आओ। तब लक्ष्मण जी कहते हैं अहंकारवश, बोले जिससे जीवन भर का बैर रहा उसके पास आप सीखने के लिए भेज रहे हो। तब भगवान राम कहते कि हाँ लक्ष्मण जाओ, कुछ सीख कर आओ। तो लक्ष्मण जी अहंकार में आकर रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं। तब भगवान राम कहते हैं सीखने के लिए चरणों में जाना होता है। तब लक्ष्मण रावण के पैरों के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं रावण से कि कुछ सिखा दो। रावण कहता है पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। रावण कहता है, बोले मैं कुल में तुमसे बड़ा, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ और तुम क्षत्रिय कुल से हो, मेरा कुल तुमसे बड़ा। मैं बल में तुमसे बड़ा, मेरे पास 20 भुजाओं का बल है, मुझे त्रिलोकी रावण कहा जाता है। मैं सेना में तुमसे बड़ा, मेरी सेना कितनी बड़ी है, कितनी शक्तिशाली मेरी सेना थी, मैं हर चीज में तुमसे बड़ा, फिर भी आज मेरी पराजय हुई और आज तुम विजयी हुए, इसका कारण जानते हो? तब लक्ष्मण जी कहते कि नहीं मैं नहीं जानता। तब रावण कहता है, बोले मैं यही सिखाना चाहता हूँ। बोले मेरे पास सब कुछ था, मैं हर चीज में तुमसे बड़ा, लेकिन मैं हारा। क्यों हारा? इसलिए हारा, बोले तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन। बोले मैं एक जगह गिर गया जहाँ से उठ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। कहने का मतलब इतना अधिक महत्व चरित्र का होता है। चरित्रहीन व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, चरित्रहीन व्यक्ति की पराजय निश्चित होती है। इसलिए हम चरित्रवान बने। हमारा चेहरा भले सुंदर हो या ना हो, लेकिन यदि हमारा चरित्र सुंदर है, हमारा चरित्र प्रामाणिक है, तो हम बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसलिए हमारा चरित्र सुंदर होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। चिंतन और चरित्र में प्रामाणिकता होनी चाहिए। चिंतन और चरित्र में प्रामाणिकता किसकी थी? माता अनुसुईया की, जिसके बल पर माता अनुसुईया त्रिदेवों को पालने में झुला देती है, त्रिदेवों को छोटे छोटे बच्चे बना देती है और पालने में झुला देती है। किसके बल पर? चिंतन और चरित्र के बल पर। चिंतन और चरित्र श्रेष्ठ था
माता सावित्री का, जिसके बल पर माता सावित्री यमराज से लड़ लेती है और अपने पति के प्राण वापस लेकर आती है। चिंतन और चरित्र प्रामाणिक था कौशिकी का, जो सूर्य भगवान को श्राप दे देती है कि यदि सूर्योदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी तो कल सूर्योदय होगा ही नहीं। तीनों लोकों में अंधकार छा जाता है, किसके बल पर? चिंतन और चरित्र की प्रामाणिकता के बल पर। इतना अधिक महत्व चिंतन और चरित्र का होता है, इसलिए हम अपने चिंतन को प्रखर बनाकर रखें, अपने चरित्र को सुंदर बनाए, प्रामाणिक बनाए। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। धन्यवाद।